गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 3 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 3 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? पूर्णिमा तिथि। बार कौन सा है? मंगलवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी को हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। क्या है? भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। तो पहला मठ क्या है? टाबू मठ। क्या है पहला? टाबू मठ। तो टाबू मठ कहाँ है? तबो गांव, स्पीति घाटी में। कहाँ है? तबो गांव, स्पीति घाटी में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है टाबू मठ? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है दूसरा मठ। दूसरा मठ क्या है? नामग्याल मठ। क्या है दूसरा? नामग्याल मठ। तो नामग्याल मठ कहाँ है? तो धर्मशाला में है। कहाँ है? धर्मशाला में। नामग्याल मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में। क्या? नामग्याल मठ। अगला तीसरा मठ क्या है? तीसरा मठ है हेमिश मठ। क्या है तीसरा? हेमिश मठ। तो हेमिश मठ किस स्थान पर है? लद्दाख में है। कहाँ है हेमिश मठ? लद्दाख में। हेमिश मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है हेमिश मठ? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। अगला है चौथा मठ। क्या है चौथा मठ? थिकसे मठ। क्या है चौथा? थिकसे मठ। तो थिकसे मठ किस स्थान पर है? लद्दाख में है। कहाँ है थिकसे मठ? तो लद्दाख में है। थिकसे मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जम्मू कश्मीर में है। अगला है पांचवा मठ। क्या है पांचवा मठ? सासुर मठ। क्या है पांचवा? सासुर मठ। तो सासुर मठ किस स्थान पर है? लाहौल स्पीति में। कहाँ है? लाहौल स्पीति। सासुर मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। सासुर मठ कहाँ है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है छठवां मठ। क्या है छठवां मठ? मिंडरालिंग मठ। क्या है छठवां मठ? मिंडरालिंग मठ। तो मिंडरालिंग मठ किस स्थान पर है? देहरादून में है। किस स्थान में मिंडरालिंग मठ? तो देहरादून में है। तो मिंडरालिंग मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? उत्तराखंड में। अगला है सातवां मठ। क्या है सातवां मठ? कौन सा मठ है सातवां? रूमटेक मठ। क्या है? रूमटेक मठ। तो रूमटेक मठ किस स्थान पर है? गंगटोक में। कहाँ है? किस स्थान पर? गंगटोक में। तो रूमटेक मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो सिक्किम में। अगला है आठवां मठ। आठवां मठ क्या है? तवांग मठ। क्या है आठवां? तवांग मठ। तो तवांग मठ किस स्थान पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है तवांग मठ? अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है नौवां मठ। नौवां मठ क्या है? नामड्रालिंग मठ। क्या है नौवां मठ? नामड्रालिंग मठ। तो नामड्रालिंग मठ किस स्थान पर है? मैसूर में। कहाँ है नामड्रालिंग मठ? मैसूर में। नामड्रालिंग मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कर्नाटक में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? कर्नाटक में। अगला है 10वां मठ। क्या है 10वां मठ? बोधिमंडा मठ। क्या है 10वां? बोधिमंडा मठ। तो बोधिमंडा मठ किस स्थान पर है? बोधगया में। कहाँ है बोधिमंडा मठ? बोधगया में। बोधिमंडा मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। चलिए अब हम 3 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला,
हाल ही में इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान के किस सर्वोच्च धार्मिक नेता के निधन की खबर सामने आई? तो हाल ही में इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले में ईरान के अयातुल्ला अली खामनेई सर्वोच्च धार्मिक नेता के निधन की खबर सामने आई। ऑप्शन बी अयातुल्ला अली खामेनेई सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 का चैंपियन कौन बना है? तो रणजी ट्रॉफी सत्र 2025-26 का चैंपियन जम्मू कश्मीर बना है। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, 28 फरवरी 2026 को भारत में 8 चीतों को किस देश से लाया गया? 28 फरवरी 2026 को भारत में 8 चीतों को बोत्सवाना देश से लाया गया। ऑप्शन डी बोत्सवाना सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में दिवंगत हुए टी.के. ओमान किस क्षेत्र से प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए टी.के. ओमान समाजशास्त्र क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। ऑप्शन सी समाजशास्त्र सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में प्रारंभ किया गया ZERO 0 PRIZE प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हाल ही में प्रारंभ किया गया ZERO 0 PRIZE प्राइज पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, संसद में प्रस्तुत नया बीज विधेयक किस पुराने अधिनियम का स्थान लेगा? तो संसद में प्रस्तुत नया बीज विधेयक 1966 पुराने अधिनियम का स्थान लेगा। ऑप्शन बी 1966 सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 3 मार्च सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? तो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू का नया नाम आबूराज रखा गया है। ऑप्शन बी आबूराज सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत किस स्थान से की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत अजमेर स्थान से की। ऑप्शन बी अजमेर सही आंसर। चलिए अब हम 2 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शन बी मेरठ सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, बच्चों के उपचार के लिए
जीन थेरेपी कार्यक्रम शुरू करने वाला देश कौन बना है? ऑप्शन सी UAE सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 2004 में सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का मुख्य विषय थीम क्या निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन सी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रोत्साहन। ये क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नया आधुनिक डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी भुवनेश्वर सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाला जल महोत्सव किस अवधि में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी 8 से 22 मार्च सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, प्राचीन भारतीय विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में किस संस्थान में आयोजित किया गया? ऑप्शन सी IIT धनबाद सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, साइबर अपराध पर नियंत्रण के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने प्रारंभ किया? ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में सिक्किम के पाक्योंग स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन बी त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा परियोजना मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? ऑप्शन सी सतत सड़क सुरक्षा वित्त पोषण सही आंसर। आप सभी से 2 मार्च 2026 की क्लास में इन 3 प्रश्नों के आंसर पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। तो प्रश्न पहला, टीपू का महल कहाँ है? तो टीपू का महल बेंगलुरु कर्नाटक में है। प्रश्न दूसरा, बेलूर मठ कहाँ है? तो बेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न तीसरा, लक्ष्मण झूला कहाँ है? तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश उत्तराखंड में है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? प्रश्न दूसरा, फतेहपुर सीकरी कहाँ है? प्रश्न तीसरा, सूर्य मंदिर कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।